ख़जाना वही होता है जो पहले के राजाओं महाराजाओं या पहले की बड़ी फैमिली जो होती थी, अमीर, वो क्या करते थे कि आजकल तो बैंक हैं, सही है ना, आजकल जो है बैंक है, हम लोग जेवरात पैसे वगैरह बैंक में छपा कर रख देते हैं, जब ज़रूरत हो तब निकाल लेते हैं। लेकिन तब तो बैंक नहीं थे, तो वो अपना ख़जाना वगैरह क्या करते थे, किसी हांडी में या किसी संदूक में दफन डाल के ज़मीन में दफना दे देते हैं, और वहाँ पे निशान लगा देते थे कि जब ज़रूरत होगी उनको तो वहाँ पे वो निशान देखते थे, वो निशान के ज़रिए उन्हें मालूम होता था कि मेरा दफीना यानी कि मेरा ख़जाना यहाँ पे है। वो खोलते थे, खोदते थे, निकालते थे, इस्तेमाल करते थे, जब ज़रूरत पूरी हुई तो फिर उसे वहीं पे रख देते जो बचता था। तो इस तरह करते। कोई राजा महाराजा था तो वो क्या करता था, ख़जाने को निकालता था, अगर ख़जाना उसे कहीं रखना हो तो खाने में रखता था या फिर कहीं दफना के रखता था, जब ज़रूरत होती तो निकाल के यूज़ करता, फिर वहीं छोड़ देता, कोई गुफ़ा में रख देता। और पहले लुटेरे भी बहुत आम थे ना, पहले वो काफ़ी लोगों को लूटते थे, लोगों को लूट के ख़जाना गुफ़ाओं में, कहीं ज़मीन में दफना के, कहीं तहखानों में वगैरह रखा करते थे। ख़जाने की यही सच्चाई है, यही ख़जाना आज जो है लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि हमें मिल जाए बस। अब होता यूँ है कि देखो, जब पुराने ज़माने जब बादशाह हो चाहे अमीर ख़ानदान से कोई भी हो, जो भी दफना चुका है ख़जाना, वो क्या करता था, मरने से पहले अपने बच्चों को बता के जाता था मैंने अब जैसे कि आप प्रॉपर्टी अब रखते हैं, उसके कागजात हम क्या करते हैं, बताते हैं बच्चों को, वसीयत करते हैं कि तू ये ले ले, तू ये दुकान, तू ये घर ले ले। इस तरह से वो बता के जाते थे, क्या करते थे, मैंने इस जगह पे दफना है, उसमें तेरा हिस्सा इतना है, तुम ये लो, तुम ये लो, इस तरह बोलते थे। अगर राजा होता तो अपने बच्चों को बोलता था कि मैंने जो है इस जगह पे दफना के रखा हुआ है, जाके अगर तुम ले लो, इस महल में, इस तहखाने में, इस गुफ़ा में रखा हुआ है। लुटेरे भी बोलते, लुटेरे तो कहाँ बोलेंगे यार मुझे मिल गया तो बस से छोड़ देंगे, तो वो किसी को बोलते, किसी को नहीं बोलते। लेकिन क्या होता था, कोई मरने से पहले किसी को नहीं बोल सका, होता ना अभी भी कि विरासत में कोई क्या कहते हैं वो, विल नहीं बनवाया उसने, कि किसी की इतना वसीयत नहीं बनवाई उसने, वसीयत बनाने से पहले ही मर गया, तो बाद में प्रॉपर्टी डिवाइड करते हैं ना, तो अब तो वो ज़ाहिर है, ज़ाहिर दिखाई दे रही है। उस वक्त तो ख़जाने के बारे में अगर वो बिना बताए मर जाता था तो ख़जाने के बारे में उसी को पता होता ना, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे कि पता भी नहीं चलता था लोगों को कि मेरे बाप ने कुछ रखा या नहीं, या किसी ने कुछ रखा है ना मेरे लिए, तो वो बिना बताए मर जाता था, तो दफीना वहीं का वहीं रह जाता था। तो आज तक वो दफीना वहीं पे रह जाता है। अब रही दूसरी बात, अब उस पर शयातीन जिन्नात कैसे आते हैं। देखो, ख़जाना जो है यानी कि सोना चांदी जो भी होता है वो गर्म चीज़ है, सोना गर्म है, और ज़मीन में और गर्मी पैदा होती है, तो गर्मी होने की वजह से जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने जो है आग से बनाया हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि इस ख़जाना है यहाँ पे, लेकिन उस पर एक जिन्नात है, 2 जिन्नात है, 10 जिन्नात है, जिन्नात सांप बन के बैठा हुआ है उस पर, जिन्नात मौजूद है, हम नहीं निकाल सकते, जान का ख़तरा है। वो जिन्नात होते बिल्कुल हैं, सही बात है, वो क्या भी गलत नहीं है वो। हाँ, कुछ लोग फ्रॉड भी कहते हैं पैसे खाने के चक्कर में, लेकिन कुछ लोग सही भी हो, सच्चाई भी यही है इसकी। वो करते यूँ थे कि क्या कहते हैं उसे, हाँ, तो ख़जाना गर्मी होने की वजह से, गर्मी जिन्नात को अपनी तरफ खींचती है, तो वो उस जगह पे जाके बैठ जाते थे। जिस तरह कि आपका कोई घर है, आपको अच्छा लगता है, कोई और ख़रीद लेते हो आप, घर ये पसंद है, अगर आपके पास पैसे हो, आपने घर देखा तो आप ख़रीद लोगे घर को, अगर पैसे नहीं हो तो नहीं ख़रीद सकते। वो जिन्नात तो ख़रीदते नहीं थे, लेकिन वो अगर गर्माहट की वजह से अगर उन्हें वहाँ पे सुकून मिलता, वहाँ पे अच्छा लगता, तो वहाँ पे वो रह जाते थे। अगर कोई जगह है वहाँ पे आपको तन्हाई में जाकर बैठना अच्छा दिख रहा है, सुकून लग रहा है, तो आप वहीं जाकर बैठना शुरू कर देते हो, बार बार वहीं पे जाते रहते हो, वहीं पे सुकून मिलता है आपको। बिल्कुल इसी तरह से जिन्नात भी एक जगह जाके बैठ जाते थे जहाँ पे ख़जाना होता। वही जिन्नात जो है आज तक उसी पे बैठे होते हैं, तो किसी को ख़जाना हासिल करने नहीं देते हैं। देखो, पहली बार हर जगह ख़जाना नहीं होता। ये लोग कहेंगे यहाँ पे दफीना है, वहाँ पे दफीना है, ये खेत में है, वो घर में है, हर जगह दफीना नहीं होता। 99 यानी कि 90% दफीना, या 99% ही ले लो, नहीं होता। 1% दफीना होता है, लेकिन भूल चुक कर गिनी चुनी जगह पे होता है बस। ठीक है, अब रही दूसरी बात, किसी घर में दफीना है तो वो जिन्नात, देखो कुछ जिन्नात शरारती के तौर पे, यानी कि लोगों को सताने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, उस घर के लोगों को परेशान करने के लिए, या किसी का खेत है, उस खेत में उस बंदे को परेशान करने के लिए क्या करते हैं, उसके ख्वाब में आते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि इस जगह पे ख़जाना है, इस घर के इस रूम में ख़जाना है, खेत के इस हिस्से में ख़जाना है, तू उठा ले, और ख़जाने के संदूकें दिखाएंगे, हांडी दिखाएंगे, सोना दिखाएंगे। ये लालच भड़काने के लिए और परेशान करने के लिए भी दिखाते हैं, ताकि वो कोई आमिल के पीछे जाके नहीं कि वो बंदा, क्या होता है फिर इंसान को लालच बढ़ती है ना, क्या करेगा फिर वो, अरे यहाँ पे है यार, ख्वाब में दिखा रहे हैं, हम लोग किसी आमिल से जाके पूछे था
किसी मौलाना से जाके पूछेगा, बाबा जिसी से भी पूछेगा जाके कि मुझे ये ख्वाब आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो वो क्या करते हैं, अरे ये ख्वाब आ रहा है तो यहाँ पर ख़जाना है भाई, तो अगर सच्चा अगर आमिल होगा तो बोलेगा देखो भाई तेरे मुक़द्दर में है तो अल्लाह ताला तुझे किसी भी तरह से अता करेंगे, लेकिन तू इसके पीछे मत पड़। कोई सही आमिल है तो यही मशवरा देंगे। अगर कोई फ्रॉड है तो यही कहेगा, अरे यार वो क्या करेगा, पहले तो ये पूछता है कि हाँ ख़जाने के मुताल्लिक़ ख्वाब आया है, मुझे क्या करना है। अरे यहाँ पे ख़जाना है, इसका मतलब ख़जाना होगा भाई, इसलिए ख्वाब आया है आपको। तो आमिल को लेके जाते हैं। अगर वो फ्रॉड आमिल है तो उसे तो पता होता भी नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं, वो बिना वजह जगह के दिखा के बोलेगा अरे यहाँ पे इस घर के इस रूम में है, इस घर के इस खेत के इस रूम में है। या फिर वो ख्वाब में ही जो पता चलता है ना, इस रूम में है या इस घर में है या इस खेत में है, शायद जिन्नत ने दिखाया होता है। वो बंदा उसे जिस बंदे को ख्वाब आया होता है वो आमिल को तो बता चुका होता है ना कि इस रूम में बताया गया है मुझे, इस खेत के इस जगह में बताया गया है मुझे। वहाँ पे जाके दिखाते हैं हाँ भाई इस जगह पे सही में ख़जाना है। अब वो आमिल सिर्फ ख्वाब पर यकीन करके बोल रहा है, सच्चाई ये है कि फ्रॉड है आमिल। वो क्या करता है, इस जगह पे है ख़जाना बोल के, यहाँ पे खोदना पड़ेगा आपको। कितना अंदर है ये, को मतलब जो घर में होता है या जो खेत वाला बंदा है या घर वाला बंदा है वो पूछेगा कितने अंदर हो सकता है, तो आमिल कहता है 10 फीट अंदर है। तो 10 फीट खोदता है। खोदने से पहले क्या होता है, आमिल क्या करता है, देखो भाई इसके लिए ये मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए ये लाना है, ये इतर लाना है, ये उल्टी टोपी वो चीज़ें लाना है, इसके लिए 10,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे, 1 लाख लगेंगे। अब वो बोलता है कि भाई ख़जाना मुझे करोड़ों का मिल रहा है, इसके बदले में लाखों खर्चा करूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे। जाके पैसे ले लेता है। पैसे लेके 3 दिन में काम करूँगा, 3 दिन में करता है, नहीं आज काम हो रहा है मैं 2 दिन बाद आऊँगा, इस तरह से ठगा के गायब हो जाता है। फिर क्या करता है वो बंदा, चलो ये काम बिल ऐसा हो गया, फिर दूसरे आमिल के पास जाता है। वो आता है, वो देखता है, एक काम करो 10 फीट खोदना है, अंदर है इसके। अच्छा 10 फीट खोदते हैं। 10 फीट खोदने के बाद वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। अरे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें। तो कहता है अरे थोड़ा बाजू हट गया हो, आपके दाहिने तरफ थोड़ा बाजू हट गया हो, गलती से हो गई, जल्दी खोदना चाहिए था हमें, थोड़ा बाजू हट गया हो। अरे तो फिर क्या करते हैं, खामोश हो जाते हैं। और फिर एक आमिल को लेकर आता है वो, फिर कहता है नहीं ये 8 फीट के अंदर है, उसे खोदो तो निकल जाता है। लेकिन क्या है, उसे हाथ से नहीं खोदना, हिरन के सींग से खोदो, लोहे के सब्बल से खोदो, हाथों से खोदो, ये लकड़ी से खोदो, वो लकड़ी से खोदो। और नहीं अगर वहाँ पे खोदने पर नहीं मिला, जितने फुट खोदने के लिए बोलते हैं उतना खोदने पर नहीं मिला, थोड़ा बाजू में खिसक गया, इधर खिसक गया बोलेंगे। ठीक है, ये सब कुछ शुब्दाबाजी है, पैसे खाने का तरीका है। और कोई आमिल आएंगे आकर, फिर अगर वो आमिल काम नहीं किया तो दूसरे आमिल को लाएंगे। वो आमिल काम करना शुरू करेंगे, बोलेंगे इतने अंदर है, 10 या 8 फीट है या 7 फीट है, खोदो। वो खोदेंगे, 7 फीट खोद दिया, हमें कुछ नहीं मिला। तो आमिल पूछेगा, बंदा पूछेगा क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं मिल रहा। तो आमिल क्या कहेगा पता है, नहीं कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है इसे, ये जो है ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, फिर 2 दिन में आके मैं काम करूँगा। अच्छा भाई, फिर 2 दिन में आता है वो काम करने के लिए, फिर खोदने के लगाता है, नहीं और थोड़ा खोदना पड़ेगा बोल के खोदते हैं। फिर खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा, नहीं यहाँ पे जो है किसी की नीयत ख़राब है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे वो थोड़ा अंदर है, और खोदो और खोदना। फिर यहाँ पे कहता है कि नहीं किसी ने उल्टी चप्पल पहने हैं इसलिए नहीं, हट गया वहाँ से ख़जाना। वो किसी की नीयत ख़राब है, हट गया वहाँ से। किसी की नीयत लालच आ गई किसी के अंदर, इसलिए हट गया। किसी ने उल्टी जूते पहने हैं, किसी ने ऐसे टेढ़े मेढ़े एक बहाने बना के इधर हट गया, थोड़ा हट गया, अंदर चला गया, ऐसे बोल के बहाने वाट लगा देते हैं सामने वाले के। यानी पैसे खर्चा करके पूरी तरह से बिखार, यानी माफ़ करना, पूरी तरह से हालत ख़राब हो जाती है उसकी, अच्छी तरह से बेवकूफ़ बन जाता है। अब दूसरी चीज़, चलो एक और तरीका है, क्या है, अगर कोई जिन्नात जो होता है, देखो किसी घर में परेशानी हो रही है, समझो किसी को, ठीक है, जिन्नात के असरात हो रहे हैं, तरह तरह की तकलीफ़ें हो रही, तो वो किसी मौलाना के पास जाते हैं। अगर देखो आमिल में भी 2 नंबर बहुत ज़्यादा है, 98-95% फ्रॉड ही है इसमें, 5 या 3% सही ओरिजिनल मिलेंगे आपको, सही आमिल मिलेंगे। तो घर पे जाते हैं, जाके देखते हैं, अगर वो फ्रॉड हुआ तो कहता है, जाके देखता है कि असरात हो रही, वो जैसे मतलब बंदा आया बोला कि मुझे ऐसे परेशानी हो रही है। अगर वो अच्छा आमिल है तो जाके देखता है घर पे ऐसा कुछ मसला हो रहा है, तो इंशाल्लाह जो इलाज बोलेगा वो करेंगे, अल्लाह से उम्मीद है ठीक हो जाएगा। अगर फ्रॉड है तो जाएगा, अरे नहीं इस घर में ख़जाना है, वो ख़जाने की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। अरे ऐसा था क्या, फिर आदमी खुश हो जाता है, कहाँ पर है, वो बोलता है कि इस रूम में है, क्या करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। कितने फुट, 12 फीट। अच्छा तो 12 फीट खोदते हैं।
12 फीट खोदने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो असल क्या हुआ कि खोदने का एक टाइम था, वो इतने बजे से इतने बजे तक ही, नहीं माफ़ करना ये बात बोलना भूल गया मैं, इतने बजे तक टाइम है इसका, इतने बजे ही आपको खोदना पड़ेगा। यानी कि रात के 10 बजे, शाम के 6 बजे के अंदर ही आपने आग से खोद दिया तो समझिए कि आपका काम हो गया। बेचारा खोदने में थोड़ी उसी देरी हो गई तो कहते अरे वो टाइमिंग था, टाइमिंग निकल गई, इसलिए आपको खजाना नहीं मिलेगा, वो हट गया बाजू में। ये एक तरीका होता है बहाने से बच जाने का। हाँ, इसलिए अगर कोई घर में परेशान है तो सही आमिल से बोल के इलाज करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ख़जाना ही हो। और कभी कभी ऐसा होता है कहीं पे किसी घर में ज़मीन थोड़ी उठ जाती है, थोड़ी उठने की वजह से होता यूँ है कि अरे सारी ज़मीन लेवल है, ये ज़मीन क्यों उठी हुई है, हाँ सब कुछ ना कुछ तो है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सोच के किसी आमिल के पास जाते हैं। अगर वो सही आमिल है तो है बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अगर कोई फ्रॉड है वो क्या बोलेगा, अरे नहीं नहीं यहाँ पे तो पक्का है, खजाना ही है, यहाँ पे ज़मीन उठ रही है ना, तो वो जाके चेक करेंगे। अब क्या करना है, देखिए ये जो है ख़जाना 3 महीने के बाद मिलेगा, 4 महीने के बाद मिलेगा, 10 महीने के बाद मिलेगा, 1 महीने के बाद मिलेगा बोल के, वो क्या है कि इसके लिए एक अमल करना पड़ेगा, मुझे अमल करना पड़ेगा बोल के उससे क्या करते हैं 10,000 20,000 1-2 लाख रुपए लेकर अमल करता है, ये 3 महीने के बाद मिलेगा। क्योंकि बहाना ना, वो एक तरीके का बचना है ना पैसे लेकर, फिर अमल तो कर दिया मैंने, 2 महीने के बाद मिलेगा, 3 महीने के बाद मिलेगा, ऐसा ठगा के चले जाता है। वो 3 महीने क्या, वो 30 साल तक भी इंतज़ार करते हैं इसे कुछ मिलने वाला, 30 में 300 साल 3,000 साल इंतज़ार करे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं होता, क्योंकि वहाँ होता ही नहीं कुछ भी। ठीक है, ये एक चीज़ भी हो गई। अब दूसरी चीज़ एक और क्या होती है इन आमिलों की शब्दाबाजी, अगर आमिलों की नहीं क्या भी कहो आप, लोगों की भी शब्दाबाजी कह सकते हैं आप उसे। वो क्या होता है कि किसी को नज़र होती है, वो खड़े खड़े देख लेता है कि अरे यहाँ पे ख़जाना है, किसी खेत में ऐसे ही घूमते घूमते आया चुपके ऐसे ही, अरे भाई तेरे खेत में वहाँ पे ख़जाना है, मुझे नज़र आ रहा है, मेरी नज़र है। तो बंदा बोलता है अरे जब ख़जाना है तो काम करेंगे, चलो निकाल लेंगे। नहीं नहीं क्या है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो पावर नहीं है, ऐसा बोलेगा। या फिर नहीं मुझे देख सकता हूँ मैं, लेकिन निकालने की इजाज़त नहीं है मुझे, ये बोल के फ्रॉड करेगा आपके साथ में। जब आप आमिलों के चक्कर में घूमते जाओगे, फिर से पैसों की तबाही, बर्बादी, आपकी पैसे बर्बाद, वक्त बर्बाद, यहाँ तक कि आप खर्चे में ऐसे डूब जाते हो जैसे कि आपने कोई बड़ा बिजनेस किया हो, उसमें लॉस हो गया आपको, इतना खर्चा हो गया आपका, खाने पीने की तंगी, हॉस्पिटल को जाने की तंगी, हर तरह की तंगी आपकी हो जाती है। देखो ये नज़र की बात करें, देखो भाई नज़र का मतलब बातिनी आँख, वो बातिनी आँख हर किसी की नहीं खुलती। जो नज़र होती है वो नेक अल्लाह के जो वली होते हैं, जो बुजुर्गान दिन, उनको अल्लाह अता करते हैं। ये ना नमाज पढ़ते हैं, ना इनकी दाढ़ी होती है, मुंह में सिगरेट तंबाकू हर चीज़ जो हराम है वो सब काम करते हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं, मुंह में गंदी गालियाँ निकलती हैं। ऐसे इंसान को नज़र होती है क्या? सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो है जो समझता है कि इन्हें नज़र है। वो अल्लाह के वली होते हैं जिनको नज़र होती है, जिनको देख के अल्लाह याद आता है। इनको देख के शैतान से बढ़कर और कोई याद नहीं आता भाई। बिना वजह बोलेंगे। एक मरतबा मेरे साथ किस्सा हुआ कि अरे मुझे बोला गया कि हज़रत यहाँ पे ख़जाना है, वो निकालना पड़ेगा। अच्छा चलो भाई, मैं गया, हालांकि मुझे मालूम है अच्छी तरह से झूठ बोल रहा है, तजुर्बा करना था मुझे भी। गए, जाने के बाद क्या हुआ, एक खेत में गए, एक ज़मीन थी एक बंदे की, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि वो नज़र वाला भी आया है। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि हाँ नज़र वाला भी आया वहाँ पे। तो मैंने पूछा किसने कहा आपसे यहाँ पे ख़जाना है? तो मैंने कहा कि मैंने कहा कि किसने पूछा कि किसने बताया कि आपको ख़जाना यहाँ पे है? तो जिस बंदे ने मुझे लेकर गया था उसने कहा कि एक बंदा है, वो दिखाया उसने मुझे। कहाँ पे? उसी बंदे को बुलाए, मेरे सामने लेकर आए। तो उसने कहा कि अच्छा भाई ये आपने बताया यहाँ पे? हाँ। आपको दिखाई देता है? हाँ। कैसा दिखाई देता है? आँख बंद करते ही सब दिखाना शुरू हो जाता है। मुझे बोला अगर कहीं पे ख़जाना है, खाली मैं बस आँख बंद कर लूँ अपने, तो ख़जाना वहाँ पे है या नहीं सब दिखना शुरू हो जाता मुझे। अच्छा भाई इतना बड़ा पहुँचा वली है। तो मैंने क्या किया, जब ठीक है आइए, बिठाया वहाँ पे नीचे, आँख बंद कीजिए। बोला अब कहाँ पे दिख रहा है आपको? मेरे से 2.5 फुट आगे है। अच्छा भाई तो कितनी अंदर है? 2 अड़ी 6 अड़ी अंदर है। 6 अड़ी अंदर है। अच्छा यानी कि 6 फीट अंदर है। ओह चलो अच्छी बात है। तो चलो भाई काम करते हैं, आप तो दिख दिया ना आपको, अब 6 फीट इतना है तो आराम से खोद सकते हैं हम लोग। हमें अकेले थोड़ी, हम कहते हैं तकरीबन 3-4 लोग थे, तो अगर कोई बंदा 2-2 फीट भी खोदता तो हो जाता था। तो जैसे ही मैंने ये कहा तो उसने कहा नहीं अभी नहीं, इसे रात में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, गड़बड़ी में नहीं करना है ये काम। ऐसे बोल के ठका के वो मेरे ख्याल से सुबह या रात में कहा, उसकी ना रात आई अभी तक ना सुबह, अभी तक मिला नहीं मुझे वो, क्योंकि अच्छी तरह मालूम है उसे, अगर वो मिलता ना तो फिर बेइज्जती हो जाती ना उसकी। तो ऐसे बड़े बड़े मसाइल पेश आते हैं। ये सब कुछ फ्रॉड होता है। नज़र होती है, मुझे
नज़र होती है, लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके पास होती है, वो किसी को बताने नहीं घूमते इस तरह, यहाँ है वहाँ है ये है। ये फिजूल की शब्दबाजी है, इन सब चीज़ों में आप ना पड़ें। कुछ लोग इस फील्ड में उतर जाते हैं, क्या नीयत से। एक बंदा है, अब मैं मिसाल देने लगूँ यार बहुत सारे मिसाल हो जाएंगे, यही समझ लो ऐसा उतर जाते हैं कि सारे काम छोड़े, कोई अच्छी जिसके पास अच्छी जॉब होती है वो छोड़ देता है, कोई अच्छा बिजनेस होता है वो छोड़ देता है, सारा इन्वेस्टमेंट जो किया होता है कहीं खजाना किसी ने बोल दिया तो उसके पीछे लगाना शुरू कर देता है। इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, आमिल को हम लाएंगे, जगह तुम दिखाओ, यानी कि डील होती है इनके बीच में। तो एक काम करें, मीडिया बनते हैं ये, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, आमिल को हम लाएंगे, जगह तुम्हारे पास है ना, कहाँ पे खजाना है तुम दिखाओ। उनकी किसी घर, अब किसी ने बोला कि मेरे घर पे खजाना है, तो सामने वाला बंदा बोलेगा भाई इन्वेस्टमेंट मैं ही करूँगा, सब कुछ मैं करूँगा, हिस्सा होगा जो भी आधा कर लेंगे, और घर की जगह है तुम्हें आधा देंगे और बाकी का काम हम कर लेंगे, तुम कुछ भी इन्वेस्टमेंट मत करो, बस जगह दिखाओ कहाँ पे है। तो इस तरह फील्ड में उतरते हैं लोग। फील्ड में उतर के 1 साल 2 साल 3 साल 8 साल कुछ काम नहीं होता तो पूरे ऐसे बर्बाद हो जाते हैं कि उल्टा खर्च। कई लोगों तो मैंने बताया कि 5 करोड़ 6 करोड़ तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है आमिलों के ऊपर, कि यहाँ पे ख़जाना है निकालिए, क्या क्या चीज़ें हों वो ला कर देना है, ये ला कर, ऐसे काम करते हैं। सब कुछ पूरा बर्बाद हो जाते हैं और आखिर हद तक ये हो जाती है कि खुद इतना खर्चे में डूब जाते हैं कि खाने पीने तक पैसे नहीं होते, दोस्तों से वगैरह से मांग के इस्तेमाल गुजारा होते रहता है। तो भाई इसमें फील्ड में उतरने की वजह से सिर्फ वक्त की बर्बादी है और पैसों की बर्बादी है, इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। ख़जाने में सच्चाई नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, ख़जाना होता है लेकिन गिनी चुनी जगह होता है, वो हर जगह नहीं होता। इन आमिलों में बहुत ज़्यादा धोखेबाज होते हैं, आप बहुत संभलना। सच्चा आमिल होगा ना, वो 1 मिनट में देख के बता सकता है कि यहाँ पे ख़जाना है या नहीं है, वही ख़जाने की असल पहचान कर सकता है, उसके अलावा और कोई पहचान नहीं कर सकता। और याद रखें, सही सच्चे जो आमिल होते हैं जो वाकई में, तो इस काम में वो पढ़ते ही नहीं। पहली बात, वो कोई और काम, अपने काम में जो काम रहता है आमिलों का, इलाज वगैरह, इलाज मुआइला जो करते हैं, इलाज मुआइला उसमें रहते हैं, वो इस काम से मतलब नहीं रखते हो, ठीक है जी, सही आमिल है। अब रही दूसरी बात, और क्या होता है कि कहीं खेत में, कहीं जगह पे पुरानी इमारतें होती हैं, जैसे कि पुराने पत्थर के घर होते हैं। अब पहले के लोग क्या थे भाई, वो पत्थर में घर बना देते वगैरह, बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहाँ पे रख के घर बनाया करते थे। वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग किसने उनके दिमाग में डाला है, किसने कहा नहीं पता, कि कोई स्वामी आ गया, कोई बाबा आ गया, कोई आमिल आ गया, कोई मौली आ गया, मौली साहब आ गए, आगे देखते हैं अरे ये पत्थर है ना, इस घर के नीचे ख़जाना है, निकाल। किसी ने कुछ भी नहीं बोला होता, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आते हैं, जो पैसे लूटने का तरीका है, को आए अरे ये पत्थर का घर दिख रहा है ना, इसके नीचे ख़जाना है भाई, निकालेंगे। अब ये सामने वाले आदमी के सामने बोलो तो क्या होता है, उसके अंदर ख्वाहिश जगती है भाई ख़जाना है तो कोशिश करें, उसके पीछे लुटाते हैं पैसे, 1 आमिल 2 आमिल 3 आमिल, कुछ होता नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो फिर क्या कहूँ यार मैं, हुआ भी तो सही आमिल तो मिलता नहीं, और सही आमिल मिला तो ये काम करता नहीं, बहुत मुश्किल है, करते हैं लेकिन ना के बराबर ही है। वो बेहतर है नहीं करना भाई, क्यों इस चक्कर में पड़ते हो। अगर मुझे पूछे तो इस चक्कर में ना ही पड़ो तो बेहतर समझता हूँ। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा लूट के बर्बाद हो। देखो ज़रूरी नहीं है कोई पुरानी इमारत है, कोई पत्थर का घर है, उसमें ख़जाना होना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गारंटी क्या कहते हैं, सिर्फ पैसे लूटने का तरीका है ये। और दूसरी चीज़, कहीं पे मूर्ति बनी होती है, मूर्ति ने कमान पकड़ा होता है, तीर पकड़ा होता है और तीर से निशाना लिया होता है, यानी कि तीर मार रही होती है। वो सामने एक मूर्ति रहती है, उसको तीर लगने वाली, यानी कि आमने सामने एक मूर्ति होती है, उस एक मूर्ति ने तीर पकड़ा होता है ताकि वो निशाना लगाकर मार रही होती है उस मूर्ति को, सामने वाली को। तो कहते हैं कि अरे नहीं ये दिखा रही, ये नक्शा है, ये मूर्ति जो खड़ी है ये नक्शा है, ये तीर का निशान है जो ले रही है वो सामने वाली की मूर्ति के ऊपर, वहाँ पे ख़जाना है। अरे मेरे भाई, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पत्थरों, किसी खेत में, किसी जगह पे, मैं एक जगह गया था, इस किसी खेत में पत्थरों की बैल बनी हुई थी, वहाँ पे पत्थरों की बैल बनी हुई थी, पत्थर की मूर्ति थी। किसी जगह पे गया था तो पत्थर में कुछ लिखा हुआ था, तो कहते हैं देखो यहाँ पे 2 बैल बनी हुई है, इसका मुझे एक बंदा बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैल जितनी बड़ी होती है उतना ख़जाना है, 2 बैल के बराबर। भाई पहले के ज़माने वाले कारीगर थे, समझ में आया, वो कारीगर लोग थे, वो बनाया करते थे, बैल बनाया करते थे, अलग अलग चीज़ें बनाया करते थे। अगर ऐसा बैलों के नीचे, पत्थरों के नीचे ख़जाना हुआ तो फिर यार कितने जगह नहीं है, फिर ऐसी कितने बैल नहीं है, फिर कितने पत्थर की मूर्तियाँ नहीं है, फिर कितने तीर नहीं है, कितने तलवार लेकर खड़ा हुआ नहीं है, क्या क्या। कोई एक मूर्ति बनाई हुई है, वो मूर्ति जो है तलवार अपने हाथ में थामे हुए खड़ी हुई है,
तो कह रहा है कि ये तलवार जैसी है वैसा निशान है ये, यहाँ पे इसके नीचे ख़जाना है। ये फजूल की बातें मेरे भाई। पहले के लोग कारीगर थे, वो पत्थर के नक्शे, पत्थर की तलवार, पत्थर की मूर्तियाँ और पत्थर के बैल, पत्थर के इमारतें वगैरह बनाया करते थे भाई, कारीगर थे वो लोग पहले के। अब ज़रूरी थोड़ी है उसके नीचे ख़जाना ही होगा, ज़रूरी थोड़ी है कि उसके नीचे नक्शा ही होगा, ज़रूरी थोड़ी है कि वो कोई नक्श ही है कि ख़जाने का। ये सब फजूल की बातें हैं। इन चक्करों में अल्लाह का वास्ता देता हूँ आपको मत पड़े। अगर आप इन चक्करों में पड़ गए सिवाय बर्बादी के और कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। और कभी कभी क्या कुछ शैतान, कुछ नालायक जिन्नात क्या करते हैं, ख़जाना होता है, देखो जिस तरह इंसान में अच्छे और बुरे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिन्नातों में भी अच्छे और बुरे होते हैं। तो क्या करते हैं, जिस तरह अच्छे जिन्नात भी घर में होते हैं, अच्छे इंसान भी घर में होते हैं, बुरे जिन्नातों का भी घर, अच्छे इंसानों का भी घर होता है, बुरे इंसानों का भी घर होता है। वैसे ही कुछ ख़जानों पे बुरे जिन्नातों का कब्ज़ा होता है। वो इंसान को परेशान करने, तंग करने के लिए क्या करते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे ख़जाना है बोलकर। कोई आमिल आता है तो उसे भी दिखा देते हैं यहाँ पे ख़जाना है बोलकर। लेकिन कहते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, 3 भाई, माँ बाप वगैरह हैं, तो वो कहते हैं कि यानी कि अगर वहाँ पे कोई जिन्नात है किसी ख़जाने के ऊपर, सबसे पहली बात, कोई फ्रॉड आमिल आता है, समझिए आपको किसी भी तरह से शक हुआ आपको कि यहाँ पे ख़जाना है, आपने आमिल को बुलाया, अगर आमिल फ्रॉड हुआ तो क्या करता है, क्या देखता है, यहाँ पे ख़जाना है, ये है, बोल के अच्छे पैसे मांगेगा, कुछ ये करना है, वो करना है, अमल करना है, फिर बोलेगा नहीं वो ख़जाना तो है, लेकिन उस मांगने के लिए वो जान मांग रहा है, किसी घर की, किसी बड़े की जान मांग रहा है, ऐसा बोल के डरा के, ताकि आप पैसे भी ना पूछें, काम भी नहीं होता। ये तो मालूम है अच्छी तरह से आमिल को कि वहाँ पे ख़जाना कुछ नहीं है, अब पैसे मांगेंगे ना ये, तो क्या बहाना करूँ, ये बहाना बहुत बेहतर है। आपकी माँ की जान, आपके बाप की जान, आपके भाई जान, किसकी एक जान मांग रहा है, या किसी के हाथ की उंगली मांग रहा है, या किसी के हाथ मांग रहा है, किसी का पैर मांग, ऐसा बोल के डरा के बेवकूफ़ बना के, किसी का खून मांग रहा है, ऐसा बोल डरा के बेवकूफ़ बना के भेज देते हैं, ख़त्म। हाँ, लेकिन कुछ जगह सच में ऐसा होता है, कुछ जगह पे जिन्नात, नालायक जिन्नात जो है, काफिर जिन्नात जो होते हैं वहाँ पे, वो हो के आमिल को जानबूझ के बोलते हैं वो, अगर आपको ख़जाना चाहिए, या फिर उनके घर में जो लोग घर में होते हैं, जो खेत में होते हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं, उनमें से किसी एक के जिस्म में जन्नत आ जाता है, आके यहाँ पे है ख़जाना मैं दूंगा, लेकिन मुझे किसी घर के, यानी कि आप में से एक बड़े भाई की आपकी जान चाहिए, आपके छोटे भाई की जान चाहिए, इसका खून चाहिए, इसका गोश्त, इसका हाथ, इसके हाथ की उंगली, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बोल के डरा के तकलीफ़ दे के परेशान कर दिया उन्हें। इस तरह भी होता है। लेकिन याद रखें, जो नेक जिन्नात होते हैं, अगर उनका इरादा हुआ किसी को देने का, वो भी ऐसे वजह को नहीं देते, जो समझदार उसी देते हैं, इरादा हुआ तो खुद ज़मीन के ऊपर ला लेते हैं, ला के दे देते हैं ख़जाना। देखो ख़जाना ज़मीन में इधर से उधर हट जाता है, इस पे मानता हूँ मैं, अल्लाह ने जिन्नात को ताकत दी है ज़मीन में चलने फिरने की, ज़मीन के अंदर भी वो जाना आना करते हैं, जब ख़जाने के ऊपर बैठ सकते हैं तो फिर क्या कहना। तो क्या करते हैं, ख़जाने को हटा, देखो कोई नेक जिन्नात है ख़जाने के ऊपर बैठा हुआ है, सामने वाले का इरादा बुरा है, वो खोद रहा है, लेकिन वो जानबूझ के भी, अगर आमिल सही है लेकिन सामने वाला इरादा बुरा है, ख़जाना सही में वहाँ पे है, तो बोल रहा हूँ मैं, तो क्या करते हैं, वो ख़जाने को वाकई में हटा देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हर एक के साथ हो, कभी भूल चूक कर होता है ये तो मैं कहूँगा 100% में 0% के बराबर होता है ये, बस ये जिन्नत ख़जाना हटाना, पहले तो होता ही नहीं वहाँ पे, अगर हुआ तो इस तरह हटाने की बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात, कुछ लोग आमिल लोग क्या करते हैं, कोई मौलवी भी ले लो या फिर आप स्वामी बाबा कोई भी ले लो, वो क्या करते हैं, वो सिफली इल्म के ज़रिए भी ख़जाना निकालते हैं। उनका इरादा होता है कि ख़जाना हम ही लूट लें, तो क्या करते हैं, कहीं पे ख़जाना हुआ, कहीं ख़जाना हुआ तो निकालते हैं जाके, समझो कि किसी ने बोल दिया उनको यहाँ पे इस जगह पे ख़जाना है, अगर वाकई में वहाँ पे ख़जाना हुआ तो आमिल को तो पता चल जाता है कि ख़जाना है या नहीं है। अगर सच में ख़जाना हुआ तो क्या करते हैं, निकालते हैं, निकाल के किसी न किसी बहाने से सामने वाले बंदे को या तो पानी पिलाते हैं, या तो राख या मट्टी उठाकर उसके कुछ दम करके आँख में मारते हैं, किसी न किसी तरह से ऐसे बेहोश करते हैं, करके वो ख़जाना लूट लेके चले जाते हैं। 2 या 3 दिन बेहोश होता है बंदा, उठ कर देखने के बाद कुछ भी वहाँ पे नहीं होता। इस तरह धोखा करके भी लूट कर जाते हैं ख़जाने को। इसलिए अगर ख़जाने होने का अगर आपको शक है तो एक सही आमिल को दिखाएं, कोई आलतू फालतू के आमिल को ना दिखाएं। पहले तो शक है या बस इतना ही दूर करें, अगर नहीं है किसी आलतू फालतू के आमिल को दिखाएं, वो पैसे मांग रहा है ये करने के लिए वो करने के लिए, तो समझ जाए वहाँ पे कुछ नहीं, हट जाए वहाँ से। अगर नहीं वाकई में ख़जाना है, वो काम कर रहा है, तो तब सही आमिल को दिखाएं और सही नीयत वाले के पास काम करवाएं, वरना वो लेके भागेगा और दूसरा आपको भी लूटेगा। अगर फ्रॉड है तो आपको लूट के परेशान कर देंगे, एक के बाद 2, 3, 4 लूट के वाट लगा देंगे आपकी। अगर सही है तो काम करेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी करके देगा तो नसीब की बात है आपकी। लेकिन याद रखें,
लेकिन कुछ आमिल क्या करते हैं, अच्छे होते हैं वो, लेकिन इल्म का थोड़ा घमंड होता है, उन्हें थोड़ा इल्म का घमंड होता है। वो क्या करते हैं, किसी जगह पे ख़जाना है तो ख़जाना क्या करते हैं, उस पर जिन्नात है समझिए, वो जिन्नात को धमका कर, उसे जलाने की धमकी दे के, मारने तोड़ने की धमकी देते हैं उसे, और कभी कभी तो मार भी देते हैं उसे, तकलीफ़ से छीन। देखो भाई, किसी का घर जब छीनते हो आप बिना वजह तकलीफ़ से, और उसे मार तोड़ के छीनते हो, कल का दिन उसकी फैमिली को पता चल गया, अगर उसकी फैमिली बदला लेने वाली निकल गई तो क्या करोगे आप? वो तो देख सकते हो ना आप, कौन मारने के लिए आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जिन्नात की कौम को आप देख भी नहीं सकते। अगर उसकी फैमिली को पता चल गया कि इसने मार के हमारा घर छीना है या इसने हमारा ख़जाना छीना है, तो क्या करेंगे फिर? जिन्नात तो दिखाई देते नहीं, पूरी तरह से वो बर्बाद भी कर देंगे, आपकी वाट भी लगा देंगे। कुछ ख़जाना जिन्नातों का होता है, कुछ ख़जाना ऐसे ही लावारिस होता है। लावारिस का मतलब उस पर कोई जिन्नात विन्नात नहीं होते, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ख़जाना जो होता है वो बाकायदा जिन्नातों का होता है, उस पर जिन्नात का बसेरा होता है, बैठे होते हैं, उस पर होते हैं, घर अपना डेरा जमाए होते हैं। उस ख़जाने को हाथ लगाना बेवकूफ़ी है, याद रखें अच्छी तरह से। तो चलिए, समझ आ गया होगा आपको। वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन फ़ायदा भी उतना ही बड़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।